Salam adab and GINU to all the listeners. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादो अब्बाद, जहां भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना शो बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। आज जो किताब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है सबसे डिफरेंट, सबसे अमेजिंग और सबसे मुनफरिद। उम्मीद है कि आप लोगों को किताब ये बहुत पसंद आएगी। तो किताब की तरफ जाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जो किताब लेके आई हूँ उसका नाम है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, जिसके मुसन्निफ हैं जॉन परकिंस। जैसे कि आप लोग इसके नाम से, इस किताब के नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कन्फेशन है, ये किसी की आप गुज़िश्त है, आप बीती है। तो जॉन परकिन इस किताब के जो मुसन्निफ हैं ये एक इकोनॉमिक हिटमैन थे। इनकी आप गुज़िश्त है, ये इनकी रोदात है जिसमें इन्होंने इक़्तिसादी दहशतगर्दी का एतराफ़ किया है। ये किताब इज्तमाई तौर पर हर माशरे के फ़र्द के लिए बहुत ही अहम तरीन है और हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप एज अ सिटीज़न होने की बिना पर अपने मुल्क के निज़ाम को सही तरह से समझ सकेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद। और आपको आखिरकार इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारा सियासी निज़ाम जो है वो उसकी बागें किसके हाथ में है। ये किताब हर कारी के शऊर को जिला बख्शने के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि इकोनॉमिक हिटमैन होता कौन है। जैसे कि जॉन परकिन ने अपनी इस बुक में एक्सप्लेन करते हुए इकोनॉमिक हिटमैन की डेफिनेशन, या आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन को डिफाइन करते हुए जॉन परकिन ने कुछ यूं कहा है। इकोनॉमिक हिटमैन खतीर मुआवजे पर वो पेशेवर अफराद हैं जिनका काम ही दुनिया भर में मुल्कों को धोखा देकर अरबों डॉलर्स से महरूम करना है। ये लोग आलमी बैंक, अमेरिका के बैनुल अक़वामी अदारे यानी USA, गैर मुल्की अदारों से मिलने वाली रकम, कॉरपोरेशन के खजान और इस कुराए अर्ज के कुदरती वसाइल पे काबिज चंद दौलतमंद खानदानों की जेबों में मुंतकिल कर देते हैं। जाली मालियाती रिपोर्टों की तैयारी, इंतखाबी धांधलियाँ, रिश्वत, इस्तेसाल, जिनसी तरगीब और कत्ल इनके असल हथियार हैं। ये लोग वही खेल खेल रहे हैं जो कदीम शाही दौर में खेला जाता था। ग्लोबलाइजेशन के इस अहद में इसने एक हम जहज शक्ल इख्तियार कर ली है। जॉन परकिन, जो कि कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन के राइटर हैं, वो कहता है कि अमेरिका जो सोल सुपर पावर है उसका तरीका वारदात ये रहा है मॉडर्न टाइम्स में गन बोर्ड डिप्लोमेसी को किसी और अंदाज से रिप्लेस किया है। गन बोर्ड डिप्लोमेसी क्या होती थी कि गन बोर्ड भेज दी जाती थी, आपकी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होती थी, वहाँ से उतर के वॉइस रॉय टाइप करेक्टर आता था और वो कहता था लाइफ फॉर योर मनी, और एक साइड पे वो गोली रख देता था या पिस्तौल रख देता था कि ये चीज़ें आपसे मनवानी है। तो वो पुराना दौर था। अब वक्त बदल चुका है, अब वक्त चेंज हो चुका है। अब यही काम यानी एक मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जाता है। जो काम गुड़ से होता है उसके लिए जहर का इस्तेमाल क्यों करना है, बेसिकली यही क्रक्स कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में है। जॉन परकिन कुछ इसी तरह का काम
या इसी तरह का काम कुछ करते थे, तो इसने शो किया है कि अमेरिका ने फौजे ज़फ़र मौज पाल रखी थी इकोनॉमिक हिटमैन्स की। ये क्या करते थे कि तीसरी दुनिया जो कि अब डेवलपिंग वर्ल्ड है, वहाँ पे जाकर उन्हें शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला करते थे, यानी एक आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कर दी जाती थी, आर्टिफिशियल नीड पैदा कर दी जाती थी। बेहतरीन लाइफस्टाइल के ख्वाब दिखाते हैं। अफसरान और ओहदों पे पे फाइज लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप लोगों को हम एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, उनको लालच दी जाती थी। वो पैसा जो आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ के ऊपर सर्व होना चाहिए वो अल्ले तल्ले में खर्च होता है, यानी कि आपकी बेसिक नीड्स, यानी जिसमें आपकी हेल्थ आ जाती है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी सैनिटेशन आ जाती है, आपके लिए तमाम वो काम आ जाते हैं जो कि आम बेसिक नीड्स में शामिल हो जाते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जो कि मासेस के लिए अवेलेबल होना चाहिए, उसका सारा पैसे, उसके सारा बजट, उसका सारा जो एक्सपेंडिचर था वो अल्ले तल्ले में खर्च कर दिया जाता था। और वो लोग सजेस्ट करते थे कि IMF किस दिन काम आएगा, ये इंटरनेशनल फोरम्स किस चीज़ की दुआ है, किस दिन काम आएंगे। तो आपको वो रास्ता दिखाते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन का काम बता रही हूँ कि इकोनॉमिक हिटमैन का काम ये था कि वो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स का रास्ता दिखाते हैं। आप हमसे बात करें, आप जो कहेंगे हम आपको लेकर देंगे। ये पैरानोया इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी पाया जाता है, इसराइल में भी पाया जाता है, नॉर्थ कोरिया में भी इसका जिक्र आता है, ये प्रेजेंट है, ये पैरानोया वहाँ पे भी पाया जाता है, अरब वर्ल्ड में भी पाया जाता है। इस खौफ को, इस पैरानोया को, इस दहशत को पालना बहुत महंगा शौक है। उसके लिए आपको बड़ी रकम की ज़रूरत है और आपके रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, चुनाचा मुख्तलिफ तरीक़ों से इधर उधर से आपको तरगीब दी जाती है, इधर उधर से लेकर इंतहाई खौफनाक टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको कर्जे दे दिए जाते हैं और आपको कर्जे लेके दिए जाते हैं। और ये होता है कि आपका रुआ कर्जे के बोझ तले दब जाता है। एक और दिलचस्प पहलू इसका ये है कि उसमें तरीके बताए गए हैं, क्या क्या कुछ वज़ा किया जा चुका है। आपको मनवाया कैसे जाएगा, आपको कंपेल कैसे किया जाएगा, फसादात करवाए जाएंगे, इलेक्शंस की डेट्स दी जाएंगी, इलेक्शंस रिग करवाए जाएंगे, आपको इक़्तिदार में लाया जाएगा। और जॉन पर्किन इस चीज़ की एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि किस किस तरीके से वो लोगों को इक़्तिदार में लाए और किस तरीके से इलेक्शंस रिग किए। उन्होंने पूरी एग्जाम्पल्स अपनी इस किताब में कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में दी हैं और जॉन पर्किन ने अपने एग्जाम्पल्स के साथ इसको साबित किया है और अपना कन्फेशन दिया है कि मैं ये कुछ करता रहा हूँ। हत्ता के चंद नेकेड मिसालें भी उन्होंने दी हैं कि हेड ऑफ द स्टेट के सामने जाकर एक साइड पे उन्होंने गन रखी है, एक साइड पे उन्होंने बुलेट रखी है एंड उन्होंने कहा है कि यू हैव टू डू दिस। आपने ये टैक्स जो है वो इम्पोज करने हैं, आपने ये टैक्स अपनी आवाम के ऊपर लगाने हैं। और जब कोई हेड ऑफ द स्टेट उस चीज़ से इनकार करता है कि मैं टैक्सेस अगर मैंने लगाए तो मुल्क में महंगाई का दौर दौरा हो जाएगा, महंगाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी, मेरे अवाम जो हैं वो तंग आ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि आपको चॉइस किसने दी है कि आप ये कह रहे हैं कि ये कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में हिटमैन जो है जॉन पर्किन जो है वो खुद बता रहा है कि जब हम हेड ऑफ द स्टेट के सामने जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपने ये टैक्सेस लगाने हैं और हेड ऑफ द स्टेट अगर आगे से कहे कि अगर मैंने ये टैक्स इम्पोज किए अपनी कंट्री में तो हमारे यहाँ पर महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। हिटमैन रिप्लाई करता है कि देन व्हाट, मैंने कहा था आप अब अपनी आवाम से ये वादा करें
कौम से ये वादा करें। सो व्हाट, आपको चॉइस दी किसने है? इस किताब में ईरान की एग्जाम्पल भी दी गई है कि मुसद्दिक का उन्होंने किस तरीके से तख्ता उल्टा और उसके बाद शाह ईरान को वहाँ पे लाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज इकोनॉमिक हिटमैन ने की और किस तरीके से फेवरेबल वो अमेरिका के हिस्से में फेवरेबल की। साथ साथ उसने पनामा कनाल के हवाले से डिक्टेटर के मामलात क्या थे और बड़ा फेवरेट तरीका इनका कि जो इनकी बात ना माने तो वो एक तरीका कुछ इस तरह का था कि वो त्यारे का हादसा, क्या मतलब यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि मैं त्यारे का हादसा क्या बात कर रही हूँ, ये कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में ही उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इसमें एक मुल्क का जिक्र किया है एक्वाडोर, और एक्वाडोर 1981 में जो उनके प्रेसिडेंट थे इंतहाई पुरसरार हालात में एक त्यारा हादसे की नज़र हो गए थे और वो कहते हैं कि ये त्यारा जो था वो प्री प्लान्ड किस्म का एक्सीडेंट था और कत्ल था, ये जानबूझ के त्यारे का हादसा करवाया गया था। इस किताब में कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब ज़ेब-ए-दास्तान से भरी है, कुछ लोग कहते हैं ये फिक्शन है और कुछ लोग कहते हैं ये हिस्ट्री है। ये आप लोग ही पढ़ के फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ कॉमन ये है कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद अपने सियासी निज़ाम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आम शहरी को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस डेवलप होगी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चल रहा है और उसको कौन रन कर रहा है, हमारे इंटरनल मामलात क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल मामलात क्या हैं और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड हैव टू रीड दिस बुक। तो आपको इजीली अवेलेबल है और आपकी लाइब्रेरी में भी ये किताब ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये इंटरेस्टिंग लगेगी। मुझे खुद ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जब मुझे ये किताब मिली थी और मेरे टीचर ने ये मुझे रिकमेंड की थी। तो मैंने जब ये इस किताब का मुतालिया किया था तो एज अ स्टूडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस इट रियली अमेज्ड मी। मैं एनालॉजी ड्रॉ कर सकती थी कि पाकिस्तान के हालात में और जॉन पर्किन ने जो इसमें कन्फेस किया है एज अ इकोनॉमिक हिटमैन, तो उन चीज़ों में कि किस तरीके से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारे यहाँ पे अनार्की जो है वो क्रिएट होती है। इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक और बात जॉन पर्किन के बारे में ही बताती चलूँ। जॉन पर्किन कहते हैं कि मुझे इस किताब को पब्लिश करवाने में 15 से 20 साल लग गए थे क्योंकि एज अ इकोनॉमिक हिटमैन मैं जब काम कर रहा था तो मेरे ज़मीर ने मलामत की कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किसके लिए काम कर रहा हूँ और आखिर इस काम का क्या नतीजा है। तो उन्होंने इस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर कहते हैं कि मैंने सोचा कि अपनी इस दास्तान को दुनिया के सामने लाया जाए और इससे पर्दा चाक किया जाए, दुनिया को इस बारे में बताया जाए कि आखिर ये इकोनॉमिक हिटमैन होता कौन है। मैंने जब ये किताब तहरीर की और पब्लिश करवाने के लिए मैं मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास गया, अमेरिका जो कि आज़ादी राय का बड़ा अलमबरदार बनता है, वहाँ पर मेरी राह में मुश्किलात जो थी वो हायल की गई और मेरी राह में रोड़े अटकाए गए। अमेरिका में 20 साल तक मेरी किताब को पब्लिश करने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कि पब्लिशर हाथ खड़े कर देते थे जब मैं उनको बताता था कि मैंने ये किताब पब्लिश करानी है और किताब का जो मौजू है वो ये है, तो वो डर जाते थे, वो हाथ खींच लेते थे, कहते थे हमने नहीं इसको पब्लिश करना। लेकिन आफ्टर 20 years बहरहाल ये किताब पब्लिश हुई। बहरहाल ये किताब इंग्लिश में भी शाया हो चुकी है और उर्दू में भी इसका तर्जुमा है इक्तिसादी गारतगर के नाम से। आपका एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो कर्जा क्यों देते हैं। तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है आपके ज़हन में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि
हम लोगों के कर्जा अभी तक जितना मर्जी उतार दें, कर्जा ख़त्म क्यों नहीं होता, इस चीज़ का जवाब भी आपको इसी किताब में मिल जाएगा जब आप इसको रीड आउट करेंगे, मुतालिया करेंगे। तो मेरे नज़दीक ये किताब बहुत अहम है। एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं आज के हालात से ये किताब कितनी मुताबिकत रखती है, हमारे इंटरनल हालात के ऊपर किस हद तक एक्सटर्नल पावर्स इन्फ्लुएंस करती हैं, और क्या हमारी कंट्री में भी इकोनॉमिक हिटमैन का कोई कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अल्लाह निगहबान।